दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब तक मंथन तेज है। केजरीवाल ने अब पंजाब के आप विधायक और मंत्रियों की बैठक कल दिल्ली में बुलाई। कांग्रेस के प्रताप बाजवा ने दावा किया था कि आपके 30 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं। इसी दावे के बाद केजरीवाल ने यह बैठक कल दिल्ली में बुलाई। खबरों के मुताबिक कल भगवंत मान और पंजाब के सभी एमएलए दिल्ली पहुंचेंगे। वो केजरीवाल से मिलेंगे और सियासी हालात पर बात करेंगे। उन्होंने बकायदा ये कहा कि भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। पंजाब आप और दिल्ली आप में तकरार की स्थिति दिख रही है और उनके इस कहने के बाद ही हलचल तेज है। अब मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पैनी नजर बनाए हुए हैं। भगवंत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में है, ये भी प्रताप सिंह बाजवा कहते नजर आ रहे हैं। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कोई चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है और हर रोज उगराही हो रही है पैसे, हजारों करोड़ रुपए शराब में से, माइनिंग में से। ये जितने अब मेयर्स की इलेक्शन हुई है, अमृतसर के मेयर ने पिछले दिन ही अपना एक होटल बेचा वहां छोटा सा 9 करोड़ का, और उसमें से एक मोटी रकम सीधी दिल्ली आई। जलंधर में भी यही हुआ, हर मेयरशिप बेची गई। संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? संजय सिंह जी, कांग्रेस से बयान पंजाब से आने लगे हैं कि वहां पर भगवंत मान संभाल नहीं पाएंगे, विधायक जो है कांग्रेस के संपर्क में हैं। दिल्ली के हार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। अब उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जहां जहां जैसे जो कमियां लगेंगी उसको ठीक करेंगे। कहीं लगता है आपको कि कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार रही है या कांग्रेस ने वोट काटा है? कहीं पर पार्टी में इस तरह का मंथन है? अभी सिर्फ हम अपनी समीक्षा करें और अपने तरीके से हम लोग देखेंगे कि कहां कहां हमसे चूक हुई, उसी पे ध्यान देना चाहिए। पंजाब की चूंकि बैठक हो रही है तो क्या लग रहा है कि चुनौती अब पंजाब में भी खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के लिए? अब कल बैठक में तय होगा क्या करते हैं, क्या करना है। मेरा आखिरी सवाल, इंडिया ब्लॉक अब रहेगा, आम आदमी पार्टी की भूमिका अब इंडिया ब्लॉक में क्या होगी? आप उसका हिस्सा होंगे या उससे अलग होंगे? अब इसके बारे में पार्टी का जो नेतृत्व है वही तय करेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं है? अभी तक कोई फैसला। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा कि भगवंत मान अब ज्यादा दिनों तक सत्ता में टिक नहीं पाएंगे। अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। और अभी तो चलो इलेक्शन में टाइम है, पर उससे पहले जो तैयारी अमन अरोड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनकी कल परसों एक बड़ी न्यूज थी प्रेस में, भाई अब यहां पे मौका मुझे देना चाहिए। मेरी ख्याल से 27 आते आते तो खुद ही ये कई चीफ मिनिस्टर हाउस इनके बन जाएंगे, बदले जाएंगे। कमलजीत सिंधु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, जिस तरह से पंजाब में उठापटक की स्थिति अब दिखनी शुरू हो गई है, यहाँ कांग्रेस पार्टी कई तरीके के दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी के अंदर किस तरह की हलचल आप देख रही हैं, और यहाँ तक कि स्वर उठने लग गए हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। हार तो दिल्ली में हुई है लेकिन हड़कंप पंजाब में हुआ है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सीधा निशाना आम आदमी पार्टी पर है और ऐसी कई बातें लगाई जा रही हैं, अटकलें की जा रही हैं। खासतौर पे अगर हम कांग्रेस का दावा करें तो उन्होंने कहा है कि भाई भगवंत मान
अमित शाह के टच में हैं और किस तरह से वो बोल रहे हैं कि भाई कई ऐसे एमएलएज हैं, तकरीबन 30 हैं जो कि कांग्रेस के टच में है। तो उनका कहने की बात है कि जो नींव है वो हिल रही है पंजाब में, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा भी इस तरह के दावे कर रहा है। उन्होंने कहा है अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं। उन्होंने कहा इन फाइटिंग है केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में नहीं बनने वाली। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन अपने आप में आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है और ये सब कही सुनी बातें, इनमें कोई दम नहीं है, कोई इसमें मींस कोई सच्चाई नहीं है। तो खास तौर पे अगर हम ये बात करें तो एक तरह से चुटकी ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं और उसके ऊपर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि 92 सीटें जरूर आई थी आम आदमी पार्टी के 117 में से, तो एक बहुत बड़ी बहुमत है। अगर इसमें से 30 भी निकल जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर भी नींव मजबूत रहेगी। लेकिन 30 से ज्यादा हुए तो हो सकता है कुछ हो। लेकिन इस बीच में जो जहां पे सारा फोकस इस वक्त दिल्ली पर है, क्या कुछ कोई कर सकता है या कांग्रेस जिसमें इतनी इनफाइटिंग है वो कुछ एमएलए खींच सकता है? तो ये अपने आप में बड़े दावे हैं इस वक्त। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि चीजें ऑन ट्रैक हैं और ये एक सिर्फ मंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन के लिए मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है, खासतौर पे सभी एमएलए हैं, सारे मंत्री हैं, उनको बुलाया गया है और कपूरथला हाउस में 11 बजे ये मीटिंग की जाएगी। लेकिन वहां पे मीटिंग के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या इसका पूरा मुद्दा था। फिलहाल ये जरूर बात की जा रही है कि एक किला दिल्ली में ढह गया है, क्या दूसरा जो पंजाब में है उसको मजबूत रखा गया जा सकता है या फिर कोई इस फाइटिंग है या केजरीवाल का जो पूरा कंट्रोल है खासतौर पे उसकी पंजाब यूनिट पे वो किस तरह का रहेगा, क्या इंटरफेरेंस रहेगी? तो इस सारी बातों का जो जवाब है वो कुछ दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा और मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पे उस समय जैसे हम कुलदीप सिंह धालीवाल से बात करे थे, उन्होंने कहा 100% अटेंडेंस होगी। ये तरह की बातें प्रताप सिंह बाजवा 1 साल पहले भी ठीक है, अब देखना होगा पंजाब में जैसी हलचल चल रही है। है। कमलजीत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।